आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं जो इस टाइम पे जंगी हालात बने हुए हैं? डीजल की फैसिलिटी को हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि अगर सूरत हाल इसी तरह चलती रही तो बहुत टेंस हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MY के न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। आज हम फैसल मूवर्स मौजूद हैं और आज हमें मौका मिला प्राइवेट सेक्टर के इस ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को समझने का, इसको देखने का, और इसी हवाले से हम शुक्रगुजार हैं ख्वाजा जुनेद साहब के जो GM हैं फैसल मूवर्स के, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ हैं इनकी जिनको ये ओन करते हैं। तो इनसे ही आज जानेंगे कि पाकिस्तान का ये ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है ये कैसे वर्क करता है। तो ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? हमें समझाएं एक आम पाकिस्तानी को कि पाकिस्तान के अंदर जो ये ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, चाहे ये एक ज़िले से दूसरे ज़िले का हो या एक सूबे से दूसरे सूबे का हो, ये प्राइवेट सेक्टर ही देखता है। तो कौन से चैलेंजेस होते हैं और किस तरह फ्लीट मैनेजमेंट होती है और कैसे ऑपरेशंस होता है ये मैनेज सारा? देखिए जी, सबसे पहले तो आपको पता है कि सबसे मेजर चैलेंजिंग हमारे मुल्क में इकोनॉमी सूरत हाल की वजह से हमारी कॉस्ट होती है किसी भी चीज़ को लेके। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे पहले जो मेजर कॉस्ट इम्पेक्ट हो रहा होता है वो हमारी होती है फ्यूल प्राइसेस, और जो है वो हमारी डीजल प्राइसेस हो गई। इन चीज़ों को लेके देखते हुए हमें सबसे पहले जो चैलेंज आता है, जब भी कोई डीजल प्राइस हाइक होता है या फ्यूल प्राइसेस बढ़ती हैं, तो हमें काफ़ी इस चीज़ का चैलेंज फेस करने को मिलता है। फिर ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमी जो क्राइस हो रही है, डॉलर की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, तो जितने भी हमारे पास पार्ट्स हैं वो इंपोर्टेड पार्ट्स होते हैं, क्योंकि बसेस इंपोर्टेड हैं तो पार्ट्स भी हमने इंपोर्टेड लेने होते हैं। तो उसकी वजह से उनके भी रेट्स काफ़ी हाई टच होते जा रहे हैं, रेट्स हाइक होते हैं। वो हमें काफ़ी चैलेंज फेस करने को मिलता है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम कस्टमर की जो बाइंग पावर है ना, उसको देखते हुए चीज़ों को मैनेज करें। तो उसको मैनेज, कस्टमर की बाइंग पावर को देखते हुए फेयर को भी उतना रखना कि जितना कस्टमर इजीली अफोर्डेबल कर सकें, सर्विस की क्वालिटी भी बेहतरीन देना कि जो उनको फील आए कि यार वो वन ऑफ द बेस्ट सर्विस पे सफ़र कर रहे हैं। इन सब चैलेंजेस को देखते हुए एक कंप्लीट पैकेज इन हालात में देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में अगर हम 90s की, 80s की, 70s की दिहाई देखें तो ट्रांसपोर्ट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। पुरानी बसें, ख़राब रोड और बहुत अजीब ही एक शक्ल बनती है इसकी। और आज जो है ये मॉडर्नाइज जो हुआ, तो ये कैसे तब्दीली आई और कौन सी आज फैसिलिटीज़ या लग्जरीज़ हैं एक आम जो मुसाफिर है उसके लिए, जो आप भी दे रहे हैं और आपके कंपेटिटर्स भी उसमें ही कम्पीट कर रहे हैं? हम देखें माशाल्लाह से फैसल मूवर्स को ऑलमोस्ट 23-24 साल हो गए हैं इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम करते हुए। और जब ये लॉन्च हुई थी, जो ऑनर्स हैं उन्होंने उसी टाइम देखा था कि यार ट्रांसपोर्ट का जो हमने सेक्टर है उसको थोड़ा चेंज करना है। वो जो एक टिपिकल कल्चर है जिसमें कस्टमर पैसे भी देता था और जुल्म भी सहता था, उसको हमने ख़त्म किया, एक रेवोल्यूशन लेकर आए। और अब यह है कि कस्टमर पैसे भी देता है और उसको रिस्पेक्ट भी मिलती है, उसे कंफर्ट भी मिलता है, उसे सेफ्टी भी दी जाती है, ताकि कोई भी बंदा बग़ैर किसी टेंशन के ईज़िली एक शहर से दूसरे शहर मूव हो सके। इसमें चाहे फैमिलीज़ हों, फीमेल्स अकेली हों, बॉयज़ हों, एज वाइज लोग हों, सबको हम कंफर्ट, सेफ्टी और हर चीज़ मुहैया करते हैं। यहाँ लंबी कतारें क्यों नहीं लगती हैं? आप देखें आजकल तो वैसे ही रमज़ान है, इसलिए आपको लंबी कतार नज़र नहीं आ रही, बट हमारी जो मेन कोशिश होती है कि हम लंबी कतार लगने ना दें। हमारा जो ऑपरेशन है वो इतना फास्ट है, मोस्टली रूट्स पे हम जो है वो सर्विस इतनी फास्ट दे रहे होते हैं। जैसे रावलपिंडी की सर्विस है, वो ऑलमोस्ट हर 20 to 25 मिनट्स या 30 मिनट्स के बाद आपको बस अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरह अदर सिटीज़ भी जो हैं उनमें इतनी ही फास्ट ऑपरेशंस हैं। ऑनलाइन बुकिंग ने इसमें कितना रोल प्ले किया आपने? सर जी, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा एक वाइटल रोल प्ले किया आजकल, क्योंकि घर बैठे ही सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए हमारी भी एक ऐप है बुक करो के नाम से, जिसको हमने लॉन्च किया है, और मोस्टली लोग बुक करो पे ही घर बैठे टिकट ले लेते हैं। अभी अपकमिंग डेज़ में ईद आने वाली है, तो जैसे ही हमने ईद की बुकिंग ओपन करनी है तो लोगों का काउंटर पे रश नज़र नहीं आएगा, बट बुक करो पे एक डबल रश होगा। और विद इन 10 सेकंड्स में हमने एक टेस्ट ट्रायल किया था, अभी एक रूट की हमने
बुकिंग ऑन की तो विद इन 10 सेकंड्स वो टिकट सोल्ड हो गई। क्योंकि वो रश होता है ईद पे, हर किसी ने अपने घर जाना होता है, अपने प्यारों के साथ ईद सेलिब्रेट करनी होती है। तो उसको देखते हुए ऑनलाइन बुकिंग ने हमारे लिए भी ईज़ किया है और कस्टमर के लिए भी ईज़ किया है। रमज़ान का मुबारक महीना जो है वो चल रहा है और आपने जिक्र भी किया, तो रमज़ान मुबारक में तो ऑपरेशंस और वैसे भी एक आम इंसान की ज़िंदगी में भी तब्दीली आ जाती है, उसके रूटीन में तब्दीली, उसकी खाने पीने की तब्दीली। तो आप यहाँ पर कौन सी तब्दीली देखते हैं जो आती है और कैसे उसको जो है वो एज अ चैलेंज देखा जाता है या फिर एक स्मूथ प्रोसेस है? देखिए, सबसे पहले तो हम खुद भी रमज़ान की तैयारी कर रहे होते हैं। रमज़ान में एक सबसे मेजर एक बिज़नेस में थोड़ा डाउन भी आता है। हर किसी की कोशिश होती है कि वो सफ़र कम करे और अल्लाह ताला के साथ अपना रवाबत जो है वो ज़्यादा एक्टिव करे। बट स्टिल हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है रमज़ान में चीज़ों को मैनेज करना। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की सपोर्ट के साथ और टीम एफर्ट्स के साथ हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। हमारे तमाम मेजर टर्मिनल्स जो हैं उनमें हम प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं रोज़ा इफ्तार की। जो भी कस्टमर्स हैं वो भी रोज़ा इफ्तार करते हैं, हमारा अपना स्टाफ भी रोज़ा इफ्तार करता है। तो हर टर्मिनल पे हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। हम बस में अनाउंसमेंट भी करते हैं कि जो कस्टमर रोज़ा इफ्तार करना चाहते हैं वो हमारे स्पेसिफिक एरिया पे अरेंजमेंट हुआ हुआ है, आएँ और रोज़ा इफ्तार करें। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट इंशाल्लाह वो इतना तजर्बा हो गया, इतनी एफ़र्ट्स कर चुके हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो ये बताएं कि अभी जो फ्लीट है आपका, इसको आप किस तरह तकसीम करते हैं, डिवीज़न किस तरह करते हैं कि जो सबसे लग्जरी बस कौन सी है, उसके बाद कौन कौन से रूट्स के हिसाब से इनकी डिवीज़न होती है, ये काफ़िला किस तरह बनता है? देखें, आपने लग्जरी का नाम ले लिया तो मैं बल्कि इस तरफ आना ही चाह रहा था। मार्केट में अब आपने देखा होगा कंपटीटर्स हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, वो अब लग्जरी कर रहे हैं और लग्जरी की चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फैसल मूवर्स को 5 साल हो चुके हैं ये लग्जरी फ़र्स्ट क्लास जिसको हम कहते हैं लॉन्च किए हुए, जिसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं। हम वीडियो ऑन डिमांड एक अच्छे 13 इंचेस का टैब होता है जो कस्टमर्स अपने पसंद से वो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। अब रमज़ान है तो आप नाते सुनते हैं, कुरान मजीद की फ़ैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। उसके साथ ये जो अदर मसाज की चीज़ें, किट्स वगैरह अवेलेबल हैं, ये सूरत हाल हो इसमें आपको अवेलेबल हो जाती है। बट ये अगर आप देखेंगे, मैं अभी आपको विज़िट भी करवाऊंगा बस का, तो जब आप देखेंगे तो आपको एक क्लियरली डिफरेंस नज़र आएगा लग्जरी जो आप वाकई जिसको आप लग्जरी कह सकते हैं उसमें और फैसल मूवर्स की लग्जरी में। तो वे नो डाउट हम स्टेट ऑफ द आर्ट लग्जरी फैसिलिटीज़ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और लग्जरी के साथ साथ हमारा मेन जो फोकस होता है वो सेफ़्टी। हम सेफ़्टी को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि यार किसी ने भी ट्रैवल करना है वो अपने घर सेफ़ एंड सिक्योर तरीके से पहुंच सके। उसमें हमारे कंट्रोल रूम्स हैं, उसमें हम स्पीड लिमिट्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसमें हम अपने ड्राइवर्स के रेस्ट को मैनेज कर रहे होते हैं, ड्राइवर ट्रेनिंग्स को देखा जाता है। ये सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हमारी कोशिश होती है कि जो कस्टमर हमारे साथ जा रहा है उसकी सेफ़्टी, उसका कंफर्ट, ये सब हमारे लिए प्रायोरिटी है। और हम इंशाल्लाह इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज 23-24 साल से तो कामयाब हो रहे हैं और आगे भी आप देखेंगे कि हम कामयाब होते रहेंगे। सबसे लंबा जो रूट है पाकिस्तान में, अगर हम लाहौर में खड़े हैं तो फैसल मूवर का सबसे लंबा जो रूट है वो कितने घंटे का और कहाँ का है? सबसे लंबा रूट तो हम एक वाहिद कंपनी है फैसल मूवर्स पाकिस्तान की, और पाकिस्तानी कंपनी है जो कि इस टाइम चाइना इंटरनेशनल सर्विसेज दे रही है। तो हम सबसे लॉन्गेस्ट रूट हमारा लाहौर टू चाइना ही है, जो कि हम लाहौर से, इवन लाहौर से नहीं, इवन हम डिफरेंट सिटीज़ से, कराची से, डिफरेंट शहरों से हम अपने कस्टमर्स को लेकर आते हैं, चाइना ट्रैवल करवाते हैं। हमारी इस्लामाबाद में क्लब होते हैं पैसेंजर और देन वो मूव होते हैं चाइना में। चाइना काशगर तक हमारी सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। और इन फ्यूचर हमारा प्लान है कि हम थोड़ा सा इंटरनल चीज़ें हैं वो मज़ीद स्ट्रीमलाइन हो जाएँ, थोड़े से ये जो सूरत हाल है इंटरनेशनल आजकल की जो करंट सिनेरियो चल रहा है थोड़े बेहतर हो जाए, तो हमारा नेक्स्ट प्लान है कि हम दूसरे अदर कंट्रीज़ की तरफ जैसे अज़रबैजान है, ईरान है, इंशाल्लाह अफ़गानिस्तान है, इधर की भी सर्विस लॉन्च करें। आपने इस वक्त दुनिया के हालात का भी जिक्र किया, तो ये भी मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है, एक आम बंदा तो उस टाइम पे और निगाह से देख रहा होता है, लेकिन आपका चूँकि बिज़नेस ऐसा है कि वो सबसे पहले इम्पैक्ट वही उसी पे ही आता है, तो आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं जो इस टाइम पे जंगी हालात बने हुए हैं और आए रोज़ जो है मुख्तलिफ खबरें आ रही, आप पे किस तरह इसका इम्पैक्ट आता है और आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आता है। जो आजकल के
सूरत हाल बनी हुई है, जंगी सूरत हाल है। और आपको पता है कि शिप्स जो है वो डिफरेंट शिप्स वहाँ पे ईरान की एक हदूद है उसके अंदर रुके हुए हैं, जिसकी वजह से डीज़ल की फैसिलिटी को हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि अगर सूरत हाल इसी तरह चलती रही तो बहुत टेंस हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है अब रमज़ान चल रहा है, जल्द ही ईद भी आने वाली है, सब ने अपने प्यारों को मिलने के लिए जाना है, हर किसी ने अपने घर में यानी कि घर ट्रैवल करना है। उससे क्या होना है कि ट्रैवल भी इंक्रीज़ होना है हमारा ऑपरेशन। और आजकल तो थोड़ा डाउन है रमज़ान की वजह से, बट जैसे ईद करीब आएगी हमारा ऑपरेशन फास्ट हो जाएगा। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आज भी सुबह से लेकर अभी तक हमारी यही प्लानिंग चलती रही है कि हमने फ्यूल को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि मेजर पार्ट ही आज अभी तक हमारा फ्यूल ही है। क्योंकि हम ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं एनवायरनमेंटल के लिए, ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो सीएम साहिबा का एक ख्वाब है उसको देखते हुए हम भी उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लाहौर में जो सीएम साहिबा ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसको ऑपरेटर हम फैसल मूवर्स ही ऑपरेटर हैं। जो पहली 27 बसेस आई थी वो हम ही ऑपरेट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बाकी भी जो बसेस हैं उनमें भी उम्मीद है कि हम आगे शाना बशाना आगे होंगे। इस वक्त जो ऑपरेशंस है आपका पाकिस्तान में, कितने शहरों में ये ऑपरेशंस इस वक्त चल रहा है, और कितनी बसेस जो हैं इस फ्लीट में टोटल ओवरऑल कितने? देखें ऑलमोस्ट 101 सिटीज़ हैं जहाँ पे हमारे टर्मिनल से आपको सर्विसेज मिल सकती है। उसमें सम लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे हमारी टर्मिनल की सर्विसेज हैं, बट ट्रैवल पार्टनर दूसरे होते हैं। बट उसमें से 70 सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आप कंपनी ओन्ड व्हीकल पे ट्रैवल कर सकते हैं फैसल मूवर्स के, और कंफर्टेबल सफ़र जो है वो आप उसको कर सकते हैं। चले जी, इसी के साथ थोड़ा विज़िट भी करते हैं कि ये जो आज टेक्नोलॉजी का कहीं मैंने भी जिक्र सुना है कि कहा जा रहा है कि कोई प्रीमियम क्लास जो है वो उसमें मसाज किट्स का एडिशन हुआ है। और ये टेक्नोलॉजी जिस तरह ख्वाजा जुनैद ने बताई कि वो 5 से 6 साल से ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको विज़िट भी करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। अच्छा खास साहब, ये बताएं कि ये जो इसमें मॉडल्स किस तरह अपडेट होते हैं, जो अपग्रेडेशन होती है ये किस तरह होती है, और ये जो इस टाइम जिस बस पे हम खड़े हैं ये कौन सा मॉडल है, और ये जो सीटिंग है इसकी ये किस तरह डिज़ाइन है? अच्छा, ये हमारा फर्स्ट क्लास जो मैंने आपको बताया था, जो टॉप ऑफ द वेरिएंट है लग्जरी, ये वो मॉडल है। और ये आप सीट्स जो देख रहे हैं ये करंटली सीट्स आपको एयरलाइंस कतर एयरवेज़ और इतिहाद एयरवेज़ में वैसे ही मिलेंगी, जो अभी मार्केट में अभी लॉन्च हुई हैं। जो मैंने आपको पहले बताया कि 4-5 साल से हम इसको यूज़ कर रहे थे, वो इससे प्रीवियस मॉडल थे जो कि हम 4-5 साल से यूज़ कर रहे थे। करंटली हमने ये अभी न्यूली यानी कि इंपोर्ट किए हैं कुछ अर्से पहले, और ये हमारा लेटेस्ट टॉप ऑफ द वेरिएंट है। ये आपको ऐसी सीट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी सिवाय आपको एयरलाइन में। और ये 27 सीटर है, और हर सीट के पीछे आपने देखा टैब लगे हुए एक हैंड। इनके साइज़ भी इंक्रीज़ हुए हैं, ये भी पहले 9 इंच का था, फिर 10 इंच का हुआ, अब ये 13 इंच का टैब है। और जैसे ही साइज़ इंक्रीज़ होता है इसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसमें वीडियो ऑन डिमांड है, कस्टमर अपनी पसंद से सारी फैसिलिटीज़ अवेल कर सकता है जो वो देखना चाहता है। ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने एक पुराने ज़माने में एक फ़िल्म लगती थी वो सबने देखनी है। अब आपकी मर्ज़ी, आप जो देखना चाहते हैं। बच्चे गेम्स खेलना चाहते हैं, बड़े नात सुनना चाहते हैं, कोई कुरान की तिलावत सुनना चाहता है, कोई मूवी देखना चाहता है। इट्स योर चॉइस, वट एवर यू वांट टू लिसन आप सुन सकते हैं। तो इसमें कलेक्शन जो है वो कितनी एडिशन उसमें भी हुआ है कि जो मूवीज़ की कलेक्शन है वो भी बढ़ा दी गई है? जी बिल्कुल, इसमें हमारा प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है, और वो मंथली नहीं बल्कि वीकली बेसिस पे हम चीज़ें ऐड ऑन कर रहे होते हैं। जो न्यू से न्यू इन्फॉर्मेशन एंटरटेनमेंट चीज़ें आ रही होती हैं हम इसके अंदर ऐड करते हैं ताकि कस्टमर्स अपडेट रहे। यानी कि ऐसा ना हो कि कस्टमर आज 2026 में सफ़र कर रहा है और हम उसको चीज़ 2020 की दिखा रहे हो, ऐसा नहीं है। 2020 में उसने मूवीज़ देखी हूँ, दोबारा फिर पता लगे वो फैसल मूवर में इतना ज़्यादा सफ़र कर लिया उसने कि सारी फिल्में देख रही हैं और अपडेट नहीं हो रही, दोबारा देखनी पड़ रही। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो मैं अपने साथ बचपन में एक्सपीरियंस है ना, वो एक फ़िल्म चलती थी अक्सर लोकल बसों में, वो मुझे खुद याद हो गई थी। अच्छा। मैंने पूरी ज़िंदगी वो देखी, बट अब ऐसा नहीं है। अब जब आप आएंगे आपको कोई न्यू चीज़, न्यू डाटा मिलेगा और न्यू एंटरटेनमेंट मिलेगी, आप न्यू एंटरटेनमेंट एंजॉय कर सकते हैं और सेफ और एक अच्छा क्वालिटी सफ़र फैसल मूवर्स के साथ। थैंक यू सो मच।